हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे और उसमें आपने एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वैलेंसी। देखिए, वैलेंसी आप बहुत छोटी क्लास से जानते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। किसी भी एटम जो है वो अपने आसपास कितने दूसरे एटम से जुड़ सकता है, दैट इज द वैलेंसी। फॉर एग्जांपल कार्बन, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। क्यों होती है? क्योंकि ये 4 दूसरे कंपाउंड से जुड़ सकता है और जुड़कर ये इस तरह के कंपाउंड बनाता है CH4। ठीक है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है और ये इसी तरह से दूसरे 2 से जो है ये जुड़ सकता है और कैसे कंपाउंड बनाता है H2O। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। वैलेंसी ऑफ N इज 3 और किस तरह की कंपाउंड बनाएगा ये? NH3, यानी नाइट्रोजन 3 अदर कंपाउंड से जुड़ सकता है। तो वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर के ऊपर। इसका जो एटॉमिक नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक नंबर पे कह सकते हैं अपन या इसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कह सकते हैं, उसके हिसाब से ही ये होती है। अब हम इसमें बात करें कि ये जो है किस तरह से वैलेंसी जो है हम निकाल सकते हैं। वैलेंसी निकालना आपको आता ही है। The electron present in outermost orbit is known as valence electron and the outermost shell is known as valence shell। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि सोडियम की वैलेंसी आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले 11 होता है तो कैसे लिखेंगे? 2 8 and 1। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट को हम आउटरमोस्ट ऑर्बिट कहते हैं और इस ऑर्बिट को ही वैलेंस ऑर्बिट भी कहा जाता है या वैलेंस शेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैलेंसी जो होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड होती है और इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वही होती है जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होती है और इसी के ऊपर वैलेंसी डिपेंड होती है, इसी के ऊपर इसके चार्जेस डिपेंड होते हैं। सारा सब कुछ जो है इस आउटरमोस्ट ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर हम मैजिक नंबर की बात करें, मैजिक नंबर पता ही आपको 2 8 18 32 ये होती है। इसमें यहाँ पर 8 आने चाहिए तो 7 और चाहिए, तो 7 लेना मुश्किल होता है। इस वजह से क्या करता है? 1 को रिलीज कर देता है और 1 को रिलीज करते ही इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है और 1 इसकी वैलेंसी होती है प्लस, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से चार्ज आता है। 1 का मतलब 1 इसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी इस तरह से आप इसकी निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी वैलेंसी जो होती है पीरियड्स में, अगर पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी पर क्या इफेक्ट आता है। पीरियोडिक टेबल में चले अपन हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल है। मान लीजिए वैलेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? +1 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0। इसकी +1 वैलेंसी होती है। ऐसे इसकी कितनी होती है? +1। इसकी कितनी होती है? +2। इसकी कितनी होती है?
+3 और इसकी कितनी होती है +-4 दोनों ही होती है, +4 भी होती है और -4 भी होती है। फिर -3 -2 -1 और 0 ऐसे इसमें चलेगा। कितनी है इसकी +1 +2 इसकी +3 और इधर +-4 -3 -2 -1 एंड 0। आप देख सकते हैं इधर इसकी टेंडेंसी +1 2 पहले इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है 3 2 1 माइनस में। ये जो होता है ये ऐसा पॉइंट होता है जिसमें 4 प्लस माइनस दोनों ही होती हैं, +-4 दोनों हो सकती है इसकी। तो इस पूरे के अंदर +-4 चलेगा, इसके अंदर +3 चलेगा, इसके अंदर -3 चलेगा, इसके अंदर -2 चलेगा। और ये जो इसकी वैलेंसी है यही इनकी प्रॉपर्टी को निर्धारित करती है, इसलिए वैलेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से अपन ग्रुप की बात करें, ये जो पीरियड्स की बात होगी धीरे धीरे 1 by 1 जो है बढ़ती है और फिर ये घटती है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड्स डू नॉट हैव सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज इन पीरियड्स ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, बट वैलेंसी फर्स्ट increase positively and then decrease negatively। यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो कंटिन्यू बढ़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन वैलेंसी जो है उस हिसाब से बढ़ती हुई नहीं जाती है। इसी तरह से अपन बात करें वेरिएशन इन वैलेंसी इन ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप के अंदर सेम रहती है। वैलेंसी इन ग्रुप जनरली सेम इन द ग्रुप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऊपर से नीचे जाएंगे सबकी +1 रहेगी, इनकी इसकी +2 रहेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें जाएंगे तो आपकी सबकी +3 रहेगी। तो ग्रुप के अंदर वैलेंसी चेंज नहीं होती है क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है, इस वजह से इनकी जो है ये चेंज नहीं होती है। अब फिर से हम बात करते हैं एक बार फिर से एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज आपको पता ही है कि लेफ्ट टू राइट अपन चलते हैं तो एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होती है और अप टू डाउन जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज की डिपेंड जो करती है उनकी रेडियस पर डिपेंड करती है, और रेडियस में हम दो रेडियस तो इसकी दो तरह की रेडियस तो हम पढ़ चुके हैं। दो रेडियस कौन कौन सी अपन ने बात की है, आयनिक रेडियस की अपन ने बात की है बेसिकली, और अब उस आयनिक रेडियस के अलावा भी यहाँ पर कुछ और रेडियस की अपन बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस में आयनिक रेडियस के अलावा दो और रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डेर वाल्स रेडियस। इसके अलावा एक और होती है मेटेलिक रेडियस भी यहाँ पर होती है। तो एटॉमिक साइज की बात करने के लिए आपको कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे सबसे पहले, और सेकेंड अपन बात करेंगे वैन डेर वाल्स रेडियस, एंड थर्ड अपन बात करेंगे इसमें मेटेलिक रेडियस। देखिए रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस जो होती है हाफ डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, दो एटम जो पास पास होते हैं इन दोनों जो एटम हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका हाफ मानी जाती है, और अलग अलग एटम में इसको अलग अलग तरह से मेजरमेंट इसका किया जाता है। एक्चुअल मेजरमेंट हमारे पास है नहीं क्योंकि एटम को देखने की कोई हमारे पास इस तरह की माइक्रोस्कोप बनी नहीं है अभी तक, इस वजह से एक्चुअल तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली कुछ रेडियस का हम पता कर लेते हैं। तो उसमें जैसे आयनिक रेडियस होती है वो भी 2 आयंस के बीच में जो रेडियस होती है, 2 आयंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हाफ कर लेते हैं। इसी तरह से कोवेलेंट रेडियस में 2 कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है उसके 2 एटम के बीच को जो है हम हाफ कर लेते हैं।
वंडरवॉल जो होती है कुछ के अंदर वंडरवॉल बॉन्डिंग होती है, और वंडरवॉल बॉन्डिंग होती है तो उसकी रेडियस को हम क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। और इसी तरह से मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन में बहुत सारे आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो दो आयरन को लेके उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर हम अलग कर लेते हैं तो वो उसकी मेटेलिक जो है रेडियस निकल के आती है। तो मेटेलिक रेडियस जो है वो बिल्कुल जो है मेटेलिक रेडियस हो, वंडरवॉल रेडियस हो या कोवेलेंट रेडियस हो, सब कुछ वो वैसी होती है और उनकी टेंडेंसी पीरियोडिक टेबल में हमेशा उसी तरह से चलती है। अगर हम इनकी बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा जो है साइज, एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होती है, और अप टू डाउन जाती है तो ये हमेशा इंक्रीज होती है। The atomic size increase on the moving from top to bottom, ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है इन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज द नंबर ऑफ शेल, एंड द एटॉमिक साइज डिक्रीज ऑन मूविंग